Hello everyone. In this video we are going to discuss a very important question. तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि गिवन एन पॉजिटिव इंटीजर नंबर फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन द फैक्टोरियल कैलकुलेटेड फॉर दैट नंबर। आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब जेड प्लस जी जीरो मान लीजिए या 1 2 3 से कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको इसके फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरोज आ रहे हैं वो फाइंड आउट करने हैं और वो बताने हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जैसे आपको n का फैक्टोरियल निकालना है तो उसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के n तक के सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो उस नंबर का फैक्टोरियल हो जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको निकालना है 4 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हुआ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, यहीं तक। तो कितना हो गया, 2 3 6 4 24। तो 4 का फैक्टोरियल हो गया 24। जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 5 का फैक्टोरियल हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 चक्कू 20, 3 60 दूनी 120। 5 का फैक्टोरियल हो गया 120। तो ये तो फैक्टोरियल हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, किसी संख्या के अंत में कितने, किसी संख्या के फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो आ रहे हैं वो हमको बताने हैं। जैसे 4 फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो हैं, एक भी जीरो नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो गया, जीरो। 5 फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो इसका आंसर कितना हो गया, एक। इसी तरह हमको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया रहेगा, हमको ये बताना होगा कि उस संख्या के अंत में कितने फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब ट्यूटोरियल पे आते हैं। ट्यूटोरियल, ठीक है। अच्छा, ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो अच्छा, जीरो कैसे आता है आपको, एक किसी संख्या के अंत में जीरो कहाँ से आए, जब उस संख्या में एटलीस्ट 10 का मल्टीप्लाई, तभी तो जीरो आएगा ना। अगर जैसे 8 का मल्टीप्लाई करें तो क्या जीरो बने, नहीं बनेगा। ऑब्वियसली किसी संख्या में 8 से मल्टीप्लाई करके देखिए आप, जीरो नहीं बनेगा। जीरो कैसे बनेगा एक, जब आप संख्या में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, आप कह रहे होंगे 100 से मल्टीप्लाई करें तब भी तो जीरो बनेगा। 100 जो है वो क्या है, 10 गुणा 10 है। तो यहाँ पे क्या है, 2 जीरो बन रहे हैं, 2 10 हैं, तो एक 10 जो है वो एक जीरो देता है। तो हमको बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि हम जो भी प्रोडक्ट कर रहे हैं इन सारे नंबर्स का, इसमें कितने 10 बन रहे हैं, हमारे टोटल कितने 10 बन रहे हैं, वही हमारे जीरो हो जाएंगे। एक बात ये रही। अच्छा, दूसरी बात, 10 कैसे बनता है। जो 10 होता है वो होता है 2 गुणा 5, क्योंकि ये 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं, ये इनको हम और ब्रेक नहीं कर सकते। तो एक 10 जो बनेगा वो एक 2 होना चाहिए, एक होना चाहिए 5। तो हम जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम उसमें ये काउंट कर लें कि कितने 2 हैं और कितने 5 हैं, और जो भी मतलब जो भी एक एक पेयर बना के ले लें, जितने पेयर हो गए उतना हमारा आंसर बन गया। कैसे, जैसे कि 5 फैक्टोरियल की ही बात करते हैं, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अच्छा, अब हमको क्या करना है, 2 काउंट करने हैं और 5 काउंट करने हैं। तो 2 हमको एक यहाँ से मिल जाएगा, 2, ठीक है, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से 2 2 मिल जाएंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ से एक 5 मिल जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा आई थिंक। तो 2 कितने मिल गए हमको, 2 मिल गए, 3 2, ठीक है। और 5 कितने मिल गए, 5 मिल गए, 1। अब हम पेयर सेलेक्ट कर लेंगे, तो एक 5 सेलेक्ट कर लिया, एक 2 सेलेक्ट कर लिया, तो कितने पेयर बन गए, एक बन गए। अब बाकी बात 5 हमारे पास बचे ही नहीं है, तो हम फाइनली एक ही पेयर सेलेक्ट कर पाए। तो 5 के फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे अंत में, एक जीरो होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इसी ऑब्जर्वेशन को। आप देख रहे हैं कि जो 10 है वो 2 और 5 से बनेगा। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन आप ये देखिए कि जितने भी 2 होने वाले हैं उस फैक्टोरियल के, जो भी प्रोडक्ट आएगा सीक्वेंस के प्रोडक्ट में, वो 2 हमेशा ज़्यादा होने वाले हैं 5 से, क्योंकि 2 के फैक्टर्स बहुत मिलने वाले हैं, 2 4 8 16। पर 5 के इतने फैक्टोरियल फैक्टर्स नहीं है, 5 फिर 10 मिलेगा,
10 तक तो आपको कितने 2 मिल जाएंगे? 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। 8 में 3 2 मिल जाएंगे। कैसे? जैसे थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपको 1 2 यहाँ मिलेगा, ठीक है। एक यहाँ पे आपको 2 2 यहाँ मिलेंगे, आपको 1 2 यहाँ मिलेगा, आपको 3 2 यहाँ मिलेंगे 8 में, आपको 1 2 यहाँ मिलेगा, ठीक है। 5 कहाँ मिलेगा आपको? 5 आपको 1 यहाँ मिलेगा, 1 5 यहाँ मिलेगा। तो ये तो ऑब्वियस सा ऑब्जर्वेशन हो गया कि जितने भी 2 हैं उस प्रोडक्ट में, ये जो सीक्वेंस का प्रोडक्ट है 1 से लेके 10 तक, ये 10 फैक्टोरियल है, तो उसमें जो नंबर ऑफ टूज हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाले हैं नंबर ऑफ 5 से। ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि बजाय 2 के फाइंड करने के, अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि कितने 5 आए हैं, वही 0 बन जाएंगे, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग हमको 1 2 मिल ही जाएगा। हमको पेयर ही तो बनाना है। एक चीज जब हमारे पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध है तो हम यही चीज देखेंगे ना, जो चीज कम है, और जितना जो चीज कम होगा उतने ही पेयर बनेंगे। तो हमको ऑब्वियसली यही फाइंड आउट कर लेना है कि 5 कितनी बार आया है। तो अगर इस केस में हम देखें तो 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है, और 1 यहाँ पे आया है, 2 बार आया है। तो इसके 10 के फैक्टोरियल के लास्ट में 2 ही 0 होने वाले हैं, और ये पक्का है, आप निकाल के देख लीजिएगा। 10 के फैक्टोरियल के अंत में 2 ही 0 होने वाले हैं। तो हम बस यही करने वाले हैं कि हम सिर्फ यही काउंट करेंगे कि 5 कितनी बार आया है उस प्रोडक्ट में, ठीक है। अब हम ये तो समझ गए कि 5 कितनी बार आया है और 5 काउंट करना है हमको बस। अब दिक्कत ये है कि फाइंड आउट करें कि 5 कितनी बार आया है, ये कैसे पता करें। तो उसके लिए हम देख लेते हैं। उसके लिए बहुत आसान है। 5 कहाँ पे आएगा? एक जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तब 5 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तब 5 आएगा, तो 15 से मल्टीप्लाई होगा तब 5 आएगा। मतलब 5 के फैक्टर्स में ही 5 आएगा। तो हम ये तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमको नंबर दिया है 10, तो हमको अगर पता करना है 10 फैक्टोरियल में कितनी बार 5 आया, तो हम तो सीधे आए 5 से भाग दे देंगे और हमको पता चल जाएगा 2 बार 5 आया। एक बार 5 से मल्टीप्लाई होगा तब 5 आएगा, एक बार 10 से मल्टीप्लाई होगा तब 5 आएगा। लेकिन ये चीज अभी पूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 से डिवाइड करके हम पता नहीं कर सकते कि 5 कितनी बार आ रहा है। कैसे? मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको 25 फैक्टोरियल निकालना है और आपको पता करना है कितनी बार 5 आए। आप सिर्फ 5 से भाग देंगे और पता करेंगे कि 25/5 5 बार 5 आया, तो ये गलत है। कैसे गलत है देख लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 2, फिर यहाँ पे 5 आएगा कहीं, फिर कहीं पे 10 आएगा, फिर कहीं पे 15 आएगा, फिर कहीं पे 20 आएगा, 25 आएगा। बीच के नंबर हमने छोड़ दिए हैं, आप वो देख लीजिएगा। जैसे 3 4 5, फिर 6 7 8 भी होंगे, क्योंकि 25 का फैक्टोरियल निकालना है 1 से 25 तक के सारे नंबर्स होंगे। हमने सिर्फ ये नंबर्स लिखे हैं जिनमें 5 आ रहा है। तो देखिए 1 5 यहाँ पे मिल जाएगा, 1 यहाँ पे मिल जाएगा, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। पर यहाँ पे आप देखेंगे 25 के इसमें 2 5 मिलेंगे, क्योंकि 25 जो है वो अपने साथ 2 5 लेके आता है। समझ रहे ना बात? ऐसे ही जैसे आप अगर 50 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 50 के फैक्टोरियल में क्या है? जैसे 25 आएगा, फिर लास्ट में कहीं 50 आएगा, कि 50 भी 2 5 लेके आएगा। देख रहे हो? क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 2 5 लेके आएगा। तो ये हमको और ध्यान रखना है, बाकी हमारा काम हो गया। ऐसे ही जैसे अगर आपको 125 का फैक्टोरियल निकालना है, तो लास्ट में जो एक नंबर आएगा 125 से मल्टीप्लाई होगा, ये अपने साथ 3 5 लेके आएगा। तो बस यही हमको ध्यान रखना है कि सिर्फ 5 से डिवाइड करके 5 नहीं मिलेगा हमको। 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 वाला एक 5 छूट जाएगा। देखिए, क्योंकि 5 वाला 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 25 के साथ में 2 5 होंगे, एक 5 तो 5 ले जाएगा 5 से डिवाइड करने पर एक 5 छूट जाएगा। ऐसे ही 125 से डिवाइड करेंगे, एक 5 5 ले जाएगा, पर 2 5 छूट जाएंगे। तो हमको सही से काउंटिंग करनी है। तो हम काउंट कैसे करेंगे देख लेते हैं। जैसे अगर हमको n का फैक्टोरियल निकालना है और 0 काउंट करने हैं, तो क्या करेंगे? हम पहले 5 से भाग दे लेंगे, तो हमको ये पता चलेंगे कि 5 के मल्टीपल कितने हैं अप टू n। फिर हम उसमें 25 से भाग दे देंगे, तो हमको वो 5 मिल जाएंगे जो 25 का मल्टीपल थे और एक 5 छूट गया था। ऐसे ही जब हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वो 5 मिलेंगे जो इन सबसे छूट गए थे, जो 125 के मल्टीपल है। ऐसे ही हम करते जाएंगे जहां तक थे हमारा जो नीचे वाली संख्या है वो n, जो n से छोटी रहती है। एक जनरलाइज फार्मूला लिख देते हैं, वैसे जरूरत नहीं है,
फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर नंबर ऑफ 5 आपको काउंट करने हैं तो वो क्या बन गया, ये हो गया समेशन ऑफ n टू द पावर, सॉरी n डिवाइड बाई 5 की पावर i, क्योंकि 5 के पावर में ही नंबर आ रहे हैं। और i कहाँ से शुरू होगा, i होगा शुरू 1 से, और i जाएगा कहाँ तक, i जाएगा जहाँ तक कि 5 की पावर i जो है वो छोटा या इक्वल टू है n के। इसको हम दूसरे तरीके में भी लिख सकते हैं कि i जो है वो छोटा है इक्वल टू log n, और लेकिन बेस यहाँ पे क्या होना चाहिए 5। ये था जनरलाइज फॉर्मूला, बस इसको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे लगा लिया करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। जैसे आपको निकालना है 100 फैक्टोरियल में कितने डिजिट है, ठीक है। अगर आप निकालने बैठ जाएं, जैसे सिंपल सी अप्रोच लगाएं कि 100 गुणा 99 गुणा 98 ऐसे करते जाएं, फिर उसका फाइनली आप प्रोडक्ट निकालें, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि 100 के फैक्टोरियल में आई थिंक 150 के आसपास डिजिट होते हैं, और 150 डिजिट में फिर जीरो काउंट करना, पहले तो 150 डिजिट के नंबर उनके आपस में मल्टीप्लिकेशन, बहुत टीडियस जॉब हो जाएगी। इस तरह से लेकिन बहुत आसान बन जाएगा, कैसे 100/5 हो गया, ठीक है, 100/25 हो गया, फिर क्या है 100/125 हो गया। इसको हमको इग्नोर कर देना है क्योंकि ये नीचे वाला नंबर 100 से बड़ा हो गया। तो 100/5 कितना हो गया, ये हो गया 20। 100/25 कितना हो गया 4, कितना हो गया 24। तो 100 के फैक्टोरियल में 24 डिजिट होने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 50 फैक्टोरियल। तो इसमें क्या है 50 बटा पहले 5, फिर 50/25, फिर आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नीचे वाला नंबर उससे बड़ा हो जाएगा तो वो जीरो दे देगा। तो 50/5 क्या है 10, 50/25 क्या है 2, कितने हो गए 12 जीरो। अच्छा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ इंटीजर पोर्शन लेना है डिवीजन का। जैसे आपको कोई कह रहा है 36 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, तो 36/5 प्लस 36/25 प्लस आगे की जरूरत नहीं है। तो आप ये मत करने लग जाइए कि 36/5 होता है 7.2, तो 7.2 ले लें, नहीं वो नहीं लेना है, सिर्फ 7 लेना है, क्योंकि 7 ही बार 5 आएगा हमको, तो सिर्फ हमको फ्लोर लेना है उस वैल्यू का। तो 7 ये हो गया, इधर से 36/5 करेंगे तो 1 आएगा, दशमलव वाला पार्ट पूरा इग्नोर कर देना है। तो 7 1 8, 8 जीरो हो जाएंगे 36 फैक्टोरियल में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, उसका ट्यूटोरियल समझ आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।